जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रकला के पेपर की कि आप अपने चित्रकला के पेपर में किस प्रकार से चित्रों को बनाएं ताकि आपको पूरे के पूरे जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें आप पूरे के पूरे 70 नंबर पा सके। तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए अगर आप 70 नंबर पाना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चित्रकला के पेपर में आपको कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर से जरूर देखिए। तो सबसे पहले पेपर को देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह पेपर आता है। अगर इन पेपर के इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो जो 20 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से 10 नंबर इसी पेपर से आ जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो जो हमारा यह पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर निर्देश जो हमारा है इसमें क्या बताएगा कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट, जो आपको वहाँ पर शीट मिलेगी चित्रकला जिसमें आपको चित्र बनाना रहेगा, उसमें उसके कवर पेज पर स्पष्ट अंकों में एवं शब्दों में लिखिए। यानी कि अंक और शब्द दोनों में आपको लिखना है, वो जो आपको वहाँ पर शीट मिलेगी। तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। वहाँ पर आपके एग्जामिनर में जो होंगे एग्जामिनर, उनसे आपको अच्छे तरीके से हस्ताक्षर करा लेना है और मुहर भी लगवा लेना है, मतलब कि सिग्नेचर करा लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको इससे ध्यान में रखना है। फिर जो हमारा दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र जो हमारा है वो खंड का, ख और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना है, यानी तीनों खंडों को आपको करना है, एक भी खंड को आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है इन दोनों बातों को। फिर यहाँ पर लिखा है खंड का। अब यहाँ से हमारा प्रश्न पत्र स्टार्ट होता है। तो हमारा जो खंड का है यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड का है। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो हमारा यह खंड है इसमें आलेखन कला और प्रावैधिक कला, इसमें दोनों मिलाकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना है। आलेखन कला के 20 प्रश्न हैं, प्रावैधिक कला के 20 प्रश्न हैं। आपको दोनों में से किसी एक को, जिसकी आपको अच्छे तरीके से जानकारी है, जो आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, उन दोनों में से आपको किसी एक को आपको करना है। तो आपको इसके ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर बताया गया कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित कर दे। यदि आपने आलेखन कला किया है या प्रावैधिक कला को किया है तो उसे आप OMR में वहाँ पर रहेगा, आपको अच्छे तरीके से उसे गोले में अंकित कर देना है, उस गोले को अच्छे तरीके से आपको भर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप अगर प्रावैधिक कला नहीं जानते अच्छे तरीके से तो आप मेरा बात मानिए, आप आलेखन कला को ही करिएगा, क्योंकि ये बहुत सरल होता है। आप अच्छे से अच्छा नंबर इसमें पा सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आलेखन कला के 20 प्रश्नों को। तो यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्प में से किसी एक सही उत्तर चुनिए। मतलब जो 4 विकल्प हैं इसमें से कोई एक उत्तर सही, उसे आपको चुनना है। तो अब पहला प्रश्न हमारा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। जो हमारा मुख्य रंग है कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं, 2 रंग होते हैं, 5 होते हैं या 7? तो जो हमारे मुख्य रंग होते हैं वो 3 रंग होते हैं। जो हमारा मुख्य रंग है वो 3 रंग होते हैं, नीला, पीला और लाल। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रंग मुख्य रंग है। तो उसमें से आपको ध्यान में रखना है नीला, पीला और लाल हमारे मुख्य रंग हैं। इनमें से ही आपको एक ऑप्शन में लगा लेना है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? हरा रंग, लाल रंग, नारंगी रंग या पीला रंग? तो जो हमारा हरा रंग है ये शीतल रंग है। जब आप हरे रंग को अच्छे तरीके से छुएंगे कोई भी रंग तो उसमें आपको शीतलता महसूस होगी, हल्का हल्का ठंडा आपको लगेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग, नीला रंग या हरा रंग या धानी रंग? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग हमारा गर्म है। जल्दी जल्दी से मैं आपको अब इसका बता रहा हूँ। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है इसमें पूछा गया ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? जो हमारा ओस्टवाल्ड चक्र है उसमें कितने रंग होते हैं? 8 रंग, 7 रंग, 6 रंग या 5 रंग? जो हमारा ओस्टवाल्ड चक्र है इसमें 8 रंग होते हैं। कौन कौन से 8 रंग होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हमारा ओस्टवाल्ड है उसमें 8 रंग ये होते हैं, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला और नारंगी। जैसे कि जो हमारा वृत्ताकार, कोई भी वृत्ताकार है, इसी में अगर हम इन 8 रंगों को भर देंगे, इन्हीं 8 रंगों को अच्छे तरीके से भर देंगे तो ये जो वृत्ताकार ये हमारा जो बना है इसी को ओस्टवाल्ड कहते हैं। ओस्टवाल्ड कहते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ओस्टवाल्ड, इसी को ओस्टवाल्ड कहते हैं। एक
2 3 4 5 6 7 8 इन्हीं में, अगर इन्हीं में इन 8 रंग को भर दिया जाएगा तो इसे ओस्टवाल्ड चक्र कहेंगे। आपको ओस्टवाल्ड चक्र जान लेना है, ठीक है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि जो हमारा अगला प्रश्न क्या है। जो हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीयक निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। नारंगी रंग है, लाल रंग है, या पीला रंग है, या नीला रंग है। तो जो देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि आपको कि मुख्य रंग यानी कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो लाल, पीला और नीला ये हमारे प्राथमिक रंग हैं। और नारंगी रंग, और अगर यहाँ पर द्वितीयक रंग पूछा गया तो हमारा द्वितीयक रंग नारंगी रंग होगा। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। तो जो हमारे द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं। नारंगी होता है, और हमारा हरा होता है, और बैगनी। नारंगी, हरा और बैगनी, ये 3 रंग हमारे द्वितीयक रंग हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि तटस्थ रंग कौन से हैं। तटस्थ रंग जो हमारे हैं ये कौन कौन से हैं। सफ़ेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर का, लाल और काला। जो हमारा सफ़ेद और काला जो हमारा है वो हमारा तटस्थ रंग है। ये मतलब तटस्थ रंग उन्हें कहते हैं जो किसी अन्य कलर के, जो उनका मतलब होता है उसे रंग को हल्का कर दें, उनके रंग को हल्का कर दें, उन्हें तटस्थ रंग कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां प्रश्न है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा प्राथमिक और मुख्य रंग है जो लाल, नीला और पीला, लाल, नीला, पीला हमारे प्राथमिक रंग हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। कौन सा रंग जो हमारा है उसका माध्यम पारदर्शी होता है। जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग, या पेस्टल रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाए तेल रंग का जो हमारा होता है वो माध्यम पारदर्शी होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग हमारा काला हो जाएगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। जो हमारा लाल रंग है उसमें अगर हम नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा, बैगनी। आप इस प्रकार के प्रश्न को वहाँ पर कलर में मिक्स करके जो भी कलर बनेगा तुरंत उससे कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। जो हमारा पीला रंग है उसमें अगर हम लाल रंग मिला देंगे तो उसमें नारंगी रंग हमारा बन जाएगा। फिर इसमें पूछा गया द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग हमारे कितने हैं, 3 रंग हैं। अभी मैंने आपको बताया नारंगी, हरा और बैगनी, ये 3 हमारे द्वितीयक रंग हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। जो हमारा पीला रंग है इसका विरोधी रंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी धानी रंग इसका विरोधी रंग है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष जो हमारा है, जो हमारा इंद्रधनुष है उसमें हमारे 7 रंग होते हैं, आपको इसे ध्यान में रखना है। आपको विबग्योर जो मैंने बताया, विबग्योर आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, उन्हीं 7 रंग को याद कर लेना, उसी में 7 रंग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कला शब्द किस भाषा का है, संस्कृत, हिंदी, फारसी या पाली। तो कला शब्द हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक मोटी होगी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक मोटी होगी। तो हमारा 2B से बनाई गई रेखा अधिक मोटी होगी। आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना, इन्हीं में से आपका 10 नंबर हो जाएगा। वहाँ पर जो प्रश्न आएंगे इन्हीं में से आपका 10 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अगर जो सबसे हल्की मतलब हल्की तो हमारी HB से भी होती है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो 2H से हमारी सबसे ज़्यादा हल्की हमारी होती है रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। और अगला प्रश्न है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। जो हमारा फूल है और कली, इनकी बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हमें 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। यानी बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से हमारे आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है वो पूछा गया छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है होगा। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का केंद्रीय आलेखन, ठीक है। तो ये हमारे 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं। यदि आप आलेखन नहीं जानते तो आप प्रावैधिक भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए प्रावैधिक भी ऐसा है, इसे भी आप कर सकते हैं अगर आप आलेखन को नहीं करना चाहते हैं तो आलेखन थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, प्रावैधिक थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए आपको जो भी आता है उसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए खंड खा हमारा है। यहाँ पर दिया गया है कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यानी आप प्राकृतिक दृश्य करिए या
या आलेखन कला करिए या प्रावैधिक कला करिए, यानी कि आप प्राकृतिक दृश्य करिए, आलेखन कला या प्रावैधिक कला, ये तीनों में से आपको कोई एक करना है। जिससे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक दृश्य दिया हुआ है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयात में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य में 10 अंक, संयोजन में 5 अंक, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग 10 अंक और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव 5 अंक। तो आप चाहे तो इसे कर लीजिए, चाहे तो आप आलेखन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अथवा लगा हुआ है, आप चाहे आलेखन कर लीजिए। तो आलेखन में दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयात में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या क्या बिंदु हैं? इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। तो आपको इसमें से इन्हीं को ऐसे करना है। तो मतलब आलेखन तो सब बना लेते हैं, लेकिन आलेखन में यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर दिया गया है निर्देश, आपको इसी निर्देश को फॉलो करके बनाना। अगर आप इस निर्देश पर अच्छे तरीके से बनाते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो यही गलती कर देते हैं, निर्देश को पालन नहीं करते हैं। और जो भी यहाँ पर देखते हैं कौन सा पुष्प, जैसे यहाँ पर दिया है किसी भी भारतीय पुष्प, वो बनाने लगते हैं। कोई कमल बनाएगा, कोई गुलाब बनाएगा, कोई सूरजमुखी बनाएगा, कुछ बनाएगा। और यहाँ पर निर्देश साफ साफ दिया गया है 16 × 12 सेंटीमीटर जो हमारा आयात है उसी को बनाना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 16 × 12 क्या है, कैसे से आपको बनाना है। तो मैं आपको इसे बनाऊँ तो जो सबसे सरल होता है प्राकृतिक दृश्य, आलेखन और यहाँ पर जो प्रावैधिक कला है, इन तीनों में सबसे सरल जो होता है वो हमारा होता है आलेखन सबसे सरल हमारा होता है। अगर आप आलेखन में अगर आप मतलब कि कमल, जो हमारा कमल है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से बनाना सीख गए हो, गुलाब और सूरजमुखी, इन तीनों को अगर आप अच्छे तरीके से बना लिए, सूरजमुखी अच्छे तरीके से आप बनाकर रंग से भर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, तो आप इन तीनों में से एक कर दीजिएगा। इसी तीनों में आएंगे, इन्हीं तीनों में से कोई एक आपको आ जाएगा और वहाँ पर आप अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। तो जो हमारा यहाँ पर 16 × 12 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देख लीजिए 22 × 18 दिया गया है। तो जो हमारा आयत होता है वो हमारे, जैसे कि जो हमारी ये वाली लाइन होगी ये हमारी 16 सेंटीमीटर होगी। देखिए यहाँ पर 16 × 12 दिया गया। तो जो हमारा ये वाली चौड़ाई जो इसकी होगी वो 16 होगी, जो ये चौड़ाई होगी हमारी 16 होगी, और जो ये लंबाई होगी, ये लंबाई हमारी होगी ये 12 होगी। तो जो 16 होगा ये चौड़ाई होगी और लंबाई हमारी 12 होगी। इसी आयत में आपको बनाना है, मतलब ये जो फूल बनाना है इसी आयत में आपको बनाना है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसी को फॉलो करके ही बनाना है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक अच्छे तरीके, यानी अगर आप इन तीनों की प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है, अगर कोई एक करें तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में से एक आ जाएगा। आपको अच्छे तरीके से रंग से भरना है और कौन से कलर का प्रयोग करना है आपको यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि कौन से कलर का आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए दिया कहाँ गया हो, यहाँ यह दिया वाटर कलर पेस्टल, यानी जो हमारा वाटर कलर है उसी को आपको प्रयोग करना है, किसी भी स्केच का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो हमारा ये पूछा गया है कितने नंबर का है, 10, 5, 15, 10, 25, 5, 30 नंबर में से आपको 25, 27 नंबर आराम से इसमें से मिल जाएगा। 1-2 नंबर आपके कट सकते हैं बस, और आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए, आलेखन करिएगा। थोड़ा प्राकृतिक दृश्य जो हमारा है थोड़ा टफ होता है, और आलेखन ये प्रावैधिक कला तो कुछ ज़्यादा ही टफ होता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आप जिसमें अच्छी तरीके से सक्षम है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ, आप उसी को अच्छे तरीके से करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आप इन तीनों खंड में से कोई एक अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और रंग को अच्छे तरीके से भर लीजिए। यहाँ पर आयत के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 16 जो यहाँ पर है वो चौड़ाई रहेगी, 12 हमारी लंबाई रहेगी, और यहाँ पर देख लीजिए 22 चौड़ाई रहेगी, 18 लंबाई रहेगी। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो ये यहाँ पर खंड गा है ये भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको 2 प्रश्न को करना रहेगा, तो इसमें हमें 2 प्रश्नों को करना रहेगा। 10-10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे आपको, 20 अंक का ये होगा। तो इसमें क्या देगा, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, खंड का तथा खा,
दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो जो हमारा का है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी जो चित्र हमारा बनेगा वो उसकी माप जो हो 15 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी उसका जो हमारा पटरी से आप माप लीजिएगा अच्छी तरीके से कि 15 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, उससे कम ना होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, निम्नलिखित मतलब किसी एक को ही बनाना है। पहला हमारा पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी। और यहाँ पर दिया गया है चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, यानी जो रेखा ज़्यादा तिरछी मिर्ची ना हो, उसका अंक यहाँ पर 4 मिलेगा। आकृति की अनुरूपता की आपने कितना अच्छी तरीके से सेट किया है, किस प्रकार से आपने उसे अच्छी तरीके से बनाया, उसका 6 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप इन्हीं का बनाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं में से आपका एक वहाँ पर फंस जाएगा। अगर आपने एक दिन अगर ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वहाँ पर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी आपको वहाँ पर। बस आप इन्हीं में से अच्छे तरीके से बनाकर प्रैक्टिस कर लिए, काफ़ी सरल। आम भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, अनार बना सकते हैं, मूली और लौकी। तो इन जो हमारे 4 हैं इनमें से कोई एक आपको करना रहेगा और 10 नंबर के रहेगा। रेखा, यानी कि रेखा ज़्यादा तिरछी मिर्ची ना हो, और आकृति का अनुरूपता यानी किस प्रकार से आपने उसे सेट किया है, तो आपको ये भी यहाँ पर 6 अंक आपको मिलेंगे। तो इससे आपको पेंसिल से ही बनाना है, इसमें किसी भी प्रकार का कलर का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा पेंसिल के माध्यम से, बाकी आपको इसमें किसी भी प्रकार के कलर का प्रयोग नहीं करना। तो इसे इनमें से मतलब इसमें से आपको एक करना है। फिर यहाँ पर खा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम है, यानी 15 सेंटीमीटर आपको माप लेना है, उससे कम ना हो। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो निर्देश दिया आपको उसे फॉलो करना है। अगर आप इसी आकृति के आप बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे तभी नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आपने जो बना दिया वहाँ पर छोटा या बड़ा बना दिया, इससे कोई नंबर नहीं मिलेगा। ज़्यादा मतलब नंबर मिलेगा, ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं चित्रकला में, आप बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। बस आप इन बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है आपको बस। और इसमें देखिए क्या क्या है, सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, यहाँ पर लिखा हो जग। और इसमें चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, यानी कि ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आकृति का अनुरूपता, किस प्रकार से आपने आकृति सुंदर है या नहीं है, किस प्रकार से आपने सेट किया है, इसके 6 अंक मिलेंगे। तो आप इन्हीं में से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बैट और बॉल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, एक और कप प्लेट को बनाना सीख लेना है। तो आप अगर इन्हीं में से बना लेंगे तो एक वहाँ पर फंस जाएगा और आपको अच्छा से अच्छा नंबर वहाँ पर मिलेगा। तो आप इन्हीं को बनाकर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है, और उसमें जो मैंने आपको बताया यहाँ पर उसको आपको कलर करना है। जो हमने यहाँ पर बताया, इससे आपको क्या करना है, कलर करना है। इससे आपको कलर करके बनाना है अच्छे तरीके से। आपको अच्छा कलर ले लेना है मार्केट से, और जलीय रंग का ही प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार के स्केच का प्रयोग नहीं करना है। आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसे ही वहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप बहुत अच्छा नंबर एग्जाम में पाएंगे। तो आपको ऐसे ही वहाँ पर बनाना है और अच्छे तरीके से सेट करना है। 1-2 दिन आप इसे अच्छे तरीके से सीख लीजिए, यानी कि आपका जो पेपर 25 तारीख को, उससे पहले आपको इसे बनाना सीख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।